दफा तो पाँव पे सिगरेट भी लगा कर लाए उसके। पाँव के तली के नीचे ना सिगरेट ऐसे जैसे कह रहे जान के लगी, जान के नहीं लगी, एक लगाना लेदा होती है वैसे लगाई हुई थी उसके सिगरेट पाँव पे। और फिर वो जाहिर रोती होगी छोटी, वहाँ उससे चला भी नहीं जाता था। क्यों नफरत करता था? कह रहा मेरी नहीं है बच्ची है। उसकी तो एक हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी। वो कैसे टूट गई? वो भी उन्होंने फेंका लाए थे बाहर से गिरा दिया था उसे बाहरी गली में। हड्डी टूट गई उसकी? हाँ, नाजुक सी तो थी वो। ले जाते थे 2-2 घंटे ले जाना, 3-3 घंटे ले जाना ले बच्ची को अपनी उसने बाहर ले जाता बाहर ले जाना। फिर उससे फिर मारना, बाहर से मार कर लाता था। नील निसम पे पड़ने उसके बच्ची के मेरे। एक दफा तो उसके गले में ताबीज था। अच्छा। उससे पकड़ के खींच दिया, उतार दिया, गुम हो गया। हम समझे कहाँ गया, देखा तो गर्दन पे ताबीज का निशान था, इतना घेरा उसके। सारी रात कैसे गुजरती है? नींद ही नहीं आती मुझे। बच्ची हाँ कहीं मार दी मेरी उन्होंने। वैसे तो मामा मामा इतनी प्यारी लगती थी, कहती थी मामा मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जरीना कौसर। जरीना कौसर। जरीना, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल। 5 साल। इन 5 सालों में कितने बच्चे हुए? 2 बेटियां थी। माशाल्लाह, 2 बेटियां अल्लाह ताला ने दी। आपका आपके खामद के साथ क्या झगड़ा रहता था? हर वक्त ना काम नहीं करते थे वो। काम नहीं करते थे मतलब क्या मसला क्या था? कोई नशा वशा करता था? हाँ जी। क्या? सारे कहते थे शरबत पीता है, शरबत पीता है, कभी कुछ पीता है। अच्छा। पर बाहर कर आते थे। मारता था आपको? 1-2 दफा मारा भी मुझे। अब खर्चा वर्चा देता था? नहीं देता था। तो आप जो 2 साल गई हैं अपनी वालिदा के घर जाके रही हैं, हाँ तो क्या जी। झगड़ा हुआ था जब आप गई थी? जब मम्मा की तरफ से गई थी मैं, कुछ नहीं, बैठे हुए हम सारे मजाक कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ इन्हें, एकदम कह रहे ये मेरी बच्ची नहीं है। बैठे बैठे? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो बाहर बच्ची को ले जाते थे, बाहर बहुत ले जाते थे, छोटी बच्ची हम दे देते, चल बच्ची इनकी है, चल ले जाते बाहर। ले जाते थे 2-2 घंटे ले जाना, 3-3 घंटे ले जाना ले बच्ची को अपनी उसने बाहर ले जाता? बाहर ले जाना। फिर उससे फिर मारना, बाहर से मार कर लाता था। नील निसम पे पड़ने उसके बच्ची के मेरी। बच्ची को बाहर लेकर जाता था तो जाते हुए क्या कहता था? वैसे फराने लेके जा रहा हूँ बच्ची को मैं अपनी। ये क्या छोटी वाली को? जन्नत फातिमा? हाँ जी, जन्नत को। अच्छा, जन्नत को ले जाता था। जाहिर है आप कहती थी कि बाप है, जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर बाहर जाके उसको मारता था? हाँ जी, मारते थे उसे बाहर जाकर। जिसम पे नील होती थी जो बाहर से आ रही है वो। एक दफा तो उसके गले में ताबीज था। अच्छा। उससे पकड़ के खींच दिया, उतार दिया, गुम हो गया। हम समझे कहाँ गया, देखा तो गर्दन पे ताबीज का निशान था, इतना घेरा उसके। उसे सारों ने क्या क्यों मारता है, यूं है फलाना है, फिर भी हटता नहीं था, मारता था उससे बहुत। आपके सामने भी मारता था? नहीं, बाहर ही मारता था, घर पे नहीं। आपको कैसे पता है? उनके पास उसके अलावा कोई लेकर नहीं जाता बाहर उसे। मारने के लिए ले जाता था? हाँ। ओए नफरत करता था? हाँ, बच्ची से अपनी। क्यों नफरत करता था? कह रहा मेरी नहीं है बच्ची है। क्यों ऐसे कहता था? किसने उसके जहन में ये बातें डाली? पता नहीं, किसी ने तो डाली होंगी ना? शायद डाली हो किसी ने। यूं यहाँ जब हुई ना वो, तो यहीं पे हुई थी मम्मा की तरफ मेरी। अच्छा। यूं जो पहले भी लड़ाई हुई थी हमारी, ये चोरियां भी करते थे। कौन? जन्नत के पापा। एक दफा ना मोटरसाइकिल चोरी करके लाए थे ये। किसी का? हाँ जी, घर पे। तो पता नहीं था, किसी मेरी नानी के घर पता चला, नानी ने मेरी मम्मा को फ़ोन करा था, आकर ले जाओ इसे, ऐसे ऐसे चोरी करके लाया वो। तो मम्मा मुझे ले गई, जब जन्नत नहीं थी, छोटी नहीं थी मेरी, ये होने वाली थी, पता भी नहीं था ये होने वाली है। तो यहाँ पे आकर पता चला वो होने वाली है जन्नत। जब वो मम्मा ने उसी टाइम फ़ोन करके कहा है तुम ना दादी बनने वाली हो, वो बाप बनने वाला है, तुम्हारे बच्चे होने वाला है। तो उसी टाइम बताया, फिर भी वो कह रहा मेरी बच्ची नहीं है जन्नत। बड़ी वाली के साथ नहीं ऐसे करता था? नहीं, बड़ी वाली को नहीं। एकदम ही पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही लड़ाई करने लगे। 3 महीने ही तो हुए अभी मुझे गए हुए, तो 3 महीने में बच्ची मार दी मेरी उन्होंने।
कहाँ गए हुए 3 महीने हुए? अभी मम्मा की तरफ से ही मैं अपनी 3 महीने भी हुए, 2 साल बाद गई ना मम्मा की तरफ से। मिलने के लिए? नहीं, मम्मा की तरफ रह रही थी, सुलह सफाई करवा कर और मुझे ले गए थे आकर। ठीक है। अभी 3 महीने ही हुए, अभी साल की हुई थी जन्नत, जिस टाइम लेने आए मुझे वो, उस टाइम लेकर गए मुझे। अभी 3 महीने ही हुए हैं उसे गए हुए हमें ससुराल मुझे। तो उसी टाइम ही उसने बच्ची मार दी मेरी। कैसे मारती? अच्छी भली लिटाया हुआ था, तो बोली जा रहे थे। फिर मैंने अपने बहनोई को और अपने भाई को, छोटे को फ़ोन करा, तो आकर देखो भाई को मैंने कहा, मैंने कहा भाई आकर देखो ये लड़ रहे हैं मुझसे, कह रहे ये मेरी बच्ची नहीं नजायज़ है, ये सारा समझा रहे हैं उसे। नहीं तेरी है, कह रहे नहीं मेरी नहीं है, मार दूंगा मैं इससे ना, ये मेरी है ही नहीं, ना है मेरी। तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, जाकर दायां पाँव रखा सीने पे, उसे जाकर पाँव मारा मेरी बच्ची के, और उसी टाइम मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया उधर ही। पहले भी मारा था, पहले भी इधर रिपोर्ट दी थी थाने में। हॉस्पिटल कौन लेकर गया फिर? जन्नत अस्पताल में लेके गई थी अपनी बच्ची उठा कर। आप लेकर गई? और आपने मौके पे मना नहीं किया, कोशिश नहीं की कि किसी को बचाया पर नहीं बची वो, और उसमें जुनून इतना था जैसे बच्ची मारनी थी उसने। कांप क्यों रही हो? मेरी वजह से बच्ची भी मरी, जैसे मेरी काब तबीयत ही नहीं सही हो रही। डॉक्टर के पास जब लेकर गई तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे ये तो मर गई है, ले जाओ इसे। अब क्या मुतालबा है आपका? मेरा ये मुतालबा है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने करा है ना जैसे उसे उसका नतीजा मिलना चाहिए, इंजाम मिलना चाहिए बच्ची का। मेरी माँ को तो सब्र नहीं आता। मेरी बेटी को सब्र नहीं आ रहा, मेरी बेटी बीमार है, वो खुद बड़ी बेटी? बड़ी आयत फातिमा। हाँ जी। जब ये पहले इस तरह मारता था बच्ची को तो आपने किसी बड़े को नहीं बताया? घर पे उनके सबको पता था, सारे कहते थे उसे ना मारे तो तेरी बच्ची है, फिर भी नहीं हट रहे थे, बहुत मारते थे। एक दफ़ा तो पाँव पे सिगरेट भी लगा कर लाए उसकी। ओहो, बच्ची के? हाँ जी, पाँव की तली के नीचे ना सिगरेट ऐसे जैसे कह रहे जान के लगी, जान के नहीं लगी, एक लगाना लेदा होती है वैसे लगाई हुई थी उसके सिगरेट पाँव पे। और फिर वो जाहिर रोती होगी, छोटी वहाँ उसे चला भी नहीं जाता था, वो रोती बहुत थी। उसकी तो एक हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी। वो कैसे टूट गई? वो भी उन्होंने फेंका लाए थे बाहर से। बाहर से गिरा दिया था उसे बाहर ही गली में। हड्डी टूट गई उसकी? हाँ, नाजुक सी तो थी वो। फिर डॉक्टर के नहीं लेकर गया? लेकर गए, पट्टी करवाई हमने, पर वो फिर भी नहीं सही हुई। वो कह रही अभी बच्ची का प्लास्टर लगेगा तो फिर सही होगी, अभी बच्ची बहुत छोटी है, अभी हम बच्ची के प्लास्टर भी नहीं चला सकते हाथ में। ये आपकी वालिदा है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने रिश्ता किया था जब कोई देखभाल के नहीं किया था? ये सग नहीं है, सगा भांजा है मेरा। सगा भांजा है? हाँ जी, बस हम अपनी बहन से ना उससे राफ्ता कम रखते थे उससे, यूँ हमें पसंद भी नहीं थी, थोड़ी सी और टाइप की मेरी बहन थी। अच्छा। तो बस ये आई है, 2-3 दफ़ा मेरे घर आई है, उसने रिश्ता मांग लिया ज़बरदस्ती, कहती मेरे तुम्हारा भांजा है कर दो। बाजी बिन बाप के बच्चे हैं, यूँ तलाक ली हुई थी मेरी बहन ने, कह रही बिन बाप के बच्चे हैं कर दो, तुम ही संभाल लोगे, यूँ है फलाना, करती रही बाजी। तो मैंने कहा देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये मैं किस तरह कर दूँ रिश्ता। फिर बाद में ध्यान नहीं रखा? ध्यान मैंने बहुत रखा इसका, बहुत ध्यान। जाती थी घर पे सोते भी मिलता था, मैं कहती थी ये सोते हैं इधर ही, उम्र क्यों सो रही है, काम पे नहीं गए? कहने लगे नहीं वो रात की शिफ्ट है। मेरी बहन कहती थी रात की शिफ्ट पे से आया, झूठ बोलती रही मेरी बहन मेरे से। तो फिर मेरी अम्मी ने एक दिन चोरी करके जब मोटरसाइकिल लाया है ना, रात के 12 बजे मेरी अम्मी ने इतला दी, मैं कह लगी अजरा आके ना इसको ले जाओ, जरीना कोसर को ले जाओ, ऐसे से ना मेरे चोरी करके लाया, वो अपने आग लगा रही है। कौन? बीवी? मेरी बेटी। कहने लगी मेरी माँ आखिर शादियाँ कर करके थक गई मेरी, कहने लगी मैं यहाँ से मर के निकलूँगी। आपने ये समझाया होगा ना रुखसती के टाइम? हाँ जी। तो कहने लगी मैं मर के निकलूँगी, नानी ना बुलाओ मामा को। यूँ मेरे घर में और भी सिलसिला चल रहा था, मेरी बच्ची और भी बीमार थी उस दौरान। आपने ऐसा क्यों आग क्यों लगाई अपने आप को? मैंने कहा मम्मा को आगे टेंशन इतनी है,
मैं कहा बहन मेरी बहुत बीमार थी छोटी वाली। मैंने कहा मम्मा उसे देखे, मुझे देखे, औरों को देखे, किसे देखा देखे। हम 4 बहनें। भाई छोटा है, छोटा भाई एक है, बड़ा भाई है ज़रा सीधा है, वो सीधा है भाई बड़ा वाला। मैं कहा भाई छोटा किस किस को देखो, पापा बीमार रहते। अच्छा फिर रात के 12 बजे जाके मैं लेके आई इनको। जब ला के देखा तो मेरी बेटी ऐसी थी जिस तरह अल्लाह माफ़ी दे, मेरी बेटियाँ मजदूरी करती थी, ऐसी बैठती थी जिस तरह शहजादियों की तरह घर में। वहाँ से ऐसे लाई जिस तरह फ़कीर की बच्ची। आके मैं तमाम रोई पीटी। मैंने कहा ये क्या हाल कर दिया इरफाना तूने मेरी बेटी का। कह रही बाजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटे ने करा है ये सब कुछ। फिर मैंने कहा मैंने भेजना नहीं है, 2 साल मेरे पास ये रही है। जन्नत है ना छोटी बेटी इनकी, यहीं हुई थी, पैदा यहीं पे पैदा हुई है। तो हमने रखा माशाल्लाह। 1 साल की हो गई थी जब लेने आए वालिद इनके, शोहर लेने आए। जब पैदा हुई तो आपने बताया फोन करके कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है? हाँ जी बताया। जब भी कोई नहीं देखने आया, जब भी देखने कोई नहीं आया तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने मेरे घर में वापस 3 मैंने भी आई, 2 मेरे घर में वापस आ गई, 3। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ मैंने 4 पाली वहाँ 2 और भी पल जाएंगी मेरे पास। मेरे बेटे ने भी किया, छोटे ने बेटे ने, मामा इससे घबराना नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे घर पर रहमतें दी हुई हैं, घबराना नहीं। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत, हाथ लगाओ तो मेली। अच्छा, बहुत खूबसूरत, जैसी चीन की गुड़िया ऐसी थी बच्ची। तो 1 साल की हुई तो ये आ गए लेने। तो जिस दिन सालगिरह थी ना उस बच्ची की, मैंने कहा लो जन्नत तुम्हें मैंने गिफ्ट में तुम्हारे पापा दे दिए। मुझे क्या पता ये चीज़ होती तो मैं ना भेजती उस बच्ची को। देखे फिर 15 दिन के बाद उधम मचा इनके घर में। इनके नंदोई ने मुझे फ़ोन करा, आंटी घर पे जल्दी आओ। तो मैं घर पे जाके देखा, कर रही देखो जन्नत को उमेर ने मारा है। जन्नत को मारा है? उमेर ने मारा है। मैंने कहा मुझे आप लोग मुझे दिखा रहे हो तो कम से कम आप लोग भी इस पे एक्शन उठाओ, कुछ करो। कह रहे हमने बहुत मारा कुटा डांटा सब कुछ करा। अच्छा जब बात ख़त्म हो गई फिर दोबारा उसने बाहर लेके 15 दिन निकले, फिर वही बाहर ले गया, बाहर मार के लाया, सिगरेट लगा के लाया पाँवों पे। तो सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम मैं भागती हुई गई तो उसके नंदोई ने फिर मुझे फ़ोन करा, आके देखो आंटी। तो मैंने जाके उधम मचाया, बोली बाली में लेके आ गई। इस बच्ची को भी लेके आ गए हम। छोटा बेटा गया था, मैं गई थी, इसके पापा गए थे, लेके आ गए। और वो है भी इतनी छोटी, वो बता भी नहीं सकती, जाहिर है। हाँ जी। तो लेके आ गए घर पे। फिर हमने इधर थाने में रिपोर्ट दी। फिर 10-12 दिन रह के भी आया थाने में। फिर आके सुलह सुलफाई कर ली, माफ़िया मांगी, रुपट्टे डाले। मेरी बहन ने आगे मेरे कह रहे बाजी मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा आइंदा नहीं करेगा और मैं एहतियात करूँगी इस बच्ची की, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ। और सुलाना भी मैंने ही है अपनी बच्ची को अपने पास, मगर उसने ये चीज़ें नहीं करी और बच्ची अल्लाह को प्यारी, अल्लाह को प्यारी हो गई। अब क्या मुतालिबा है आपका? हम ये है हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची का घर उजड़ा है, गोद उजड़ी, घर तबाह हुआ। इसकी कितनी उम्र है आपकी बेटी की? ये 27 साल की। तो हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको जहाँ तक पहुँचाना चाहिए पहुँचाओ, उसको फांसी तक लगवाओ उसको। हमारा ये ताल्लुक है, हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। हमने तो ऐसे रखा भी था फूलों की तरह उनको। एक टाइम हम खुद खाना नहीं खाते थे, उनका दूध का इंतजाम करके रखते थे। हैं बच्ची की? हाँ जी है। दिखाएं जरा मुझे, तस्वीर दिखा दें जी मुझे। आजा फातिमा, मोबाइल आयत फातिमा को भी बुला लें। मोबाइल की दिखाओ तस्वीरें, जैसे मोबाइल जरा जूम करें जी, मोबाइल पे तस्वीरें जूम करें। ये छोटा बेटा है मेरा, ये छोटे बेटे हैं। ये जूम कीजिए। ये घर इनके ऊपर है, 2 बेटों के ऊपर है मेरे। 1 सेकंड बस। ये आयत फातिमा, ये आयत फातिमा है। हाँ जी, ये बड़ी बच्ची है, ये 4 साल में लगी है, 3 की हुई है। सारी रात कैसे गुजरती है? नींद ही नहीं आती मुझे, बच्ची का ही ध्यान रहता है जहन में, वही आता रहता है जहन में, करा तो क्यों करा, तू मुझे छोड़ देता, कहता तू चलिए जा अपनी माँ के पास ही वापसी, मैं नहीं रखूँगा, जा अपनी बच्ची भी ले जा,
तो बच्ची ने ना मारता मेरी, बच्ची हाँ कहीं मार दी मेरी इन्होंने। वैसे तो मामा मामा इतनी प्यारी लगती थी, कहती थी मामा मामा। शुरू में गई, बाप के बाद बहुत थी वो। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बाप से ऐसे चीर खा गई वो। बाप की शक्ल देखकर रोती थी, जैसे बाप का पीछा कर दो मेरे से। डरती होगी ना? बहुत डरती थी।